नवरात्रों का शुभ मौका है और सीएम नायब सैनी अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा पहुंचे। लाडवा में सीएम सैनी ने प्रदेश और देशवासियों को नवरात्र और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। बता दें, अपने कार्यक्रम के बाद सीएम सैनी मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने मंडियों में सरसों की फसल का सही से उठान नहीं होने पर बयान दिया। क्या कहेंगे आज 120वां एपिसोड आपने सबसे पहले तो आज माँ दुर्गा के पवित्र नवरात्रे हमारा नववर्ष इसका शुभारंभ हुआ है। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को आज समानी गांव में मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरे गांव के साथ मन की बात को सुना है। मैं सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आवक हो रही है, उसका उठान सही तरीके से नहीं हो पा रहा है और 1 अप्रैल से गेहूं की भी खरीद शुरू हो रही है, तो उसके बारे में क्या? हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं कल बैठा था, इसको लेकर के अधिकारियों से मैंने चर्चा की है। हमारे पास सभी प्रबंध हैं, उठान को लेकर के भी वो चल रहा है, क्योंकि आजकल मशीनी युग है, इसको लेकर के भी हमने चर्चा की थी। क्योंकि पहले तो चाहे सरसों चाहे गेहूं 2-2 महीने, 2.5 महीने, 3-3 महीने चलती रहती थी, परंतु आज मशीनी युग के कारण मात्र 15 दिन के अंदर वो 1.5-2 महीने का सीजन वो मात्र 15 दिन में सीमित करके रह गया। 15-10 दिन के अंदर ही सारा हमारे पास आ जाता है। एकदम इतना प्रेशर होता है। मैं कहा इस प्रेशर को आप ध्यान में रखते हुए इससे कैसे निपटा जाए, इसकी भी हमने आगे प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि किसानों को इस प्रकार की दिक्कत नहीं। हाँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर हरियाणा को 2 बड़ी सौगातें। एक पहला हरियाणा का एयरपोर्ट जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी चालू कर देंगे और वहाँ पर टर्मिनल का भी शिलान्यास रखेंगे, और उसके साथ साथ हमारे यमुनानगर के अंदर एक 800 मेगावाट का थर्मल पावर की यूनिट का उसका शिलान्यास करेंगे। ये बड़ी 2 परियोजनाएं। समारोह कहाँ होगा सर आयोजित? वो बताएंगे, वो आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत दोनों बड़े कार्यक्रम हैं और दोनों कार्यक्रमों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहने वाले हैं। देखिए, विपक्ष की गलत नीति है और गलत नीतियों के कारण, क्योंकि वो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए लोग हैं। अगर आप देखें राहुल गांधी, उसको तो बेचारे को यही नहीं पता लगता भी मैं बोल क्या रहा क्या नहीं बोल रहा। उसको ये नहीं पता लगता भी मैं कर क्या रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। इसका समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसको अभी कुछ नहीं पता। निकाय के बाद और कांग्रेस के बड़े नेता इस बात को लेकर के आहत हैं, और कांग्रेस की जो भ्रष्टाचारी नीति है, जो गलत नीति है, उसके कारण खत्म हो रही है। दिल्ली के कांग्रेस पार्टी तीसरे टर्म में भी 0 पर आउट हो गई है। अब हरियाणा के लोगों ने भी कांग्रेस को 0 पे आउट कर दिया है। सुरजेवाला लगातार ट्वीट के माध्यम से सरकार पे आरोप लगाते हैं। आज उनका नया ट्वीट आया है कि नगर निकायों में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसको कैसे देखते हैं? ये सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है, और कहीं पर भी इस प्रकार का कोई संज्ञान हमारे सामने आता है, सरकार सख्ताई से उसको प्रकार्य करती है। कोई बख्शने का किसी को सवाल नहीं है। सुरजेवाला साहब फेडअप हो चुके हैं। सुरजेवाला साहब अब, क्योंकि उनको आगे भी कहीं कुछ प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है, और जब किसी को आगे अंधेरा दिखाई दे तो फिर वो कहेगा भी चलने में दिक्कत आती है। अब उनको आगे रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा। जब आगे रास्ता सुरजेवाला को दिखाई नहीं दे रहा, तो मानसिक रूप से कांग्रेस तो बीमार हो ही गई है, परंतु ने भी बीमार हो गए। सीएम सैनी ने कहा कि उन्होंने कल ही अधिकारियों से चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से फसलों के उठान के सभी प्रबंध किए गए हैं। बता दें कि सीएम सैनी ने कांग्रेस का भी जमकर स्वाद लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण वो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं।
कांग्रेस दिल्ली में तीसरी बार भी आउट हो गई है। अब हरियाणा में भी 0 पर आउट हो गई। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।